तराजू इंसाफ तोलता है, मुजरिम अगर न बोले तो जुर्म बोलता है। वेलकम टू द शो, मैं हूं फिजा सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म बोलता है। हर रोज एक से बढ़कर एक हौलनाक और भयानक वाकया सर उठाता है। हम इखलाकी तौर पर किस कदर पस्त और अदम बर्दाश्त का शिकार हो चुके हैं, आज की ये रिपोर्ट आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। एक नौजवान को बेदर्दी के साथ गोली मार दी गई। यह है वो खूंखार दरिंदा जिसने नौजवान को मौत के घाट उतारा। किस तरह उसको मारा? सर पिस्टल से मारा था। जब हमने इसको गिरफ्तार किया तो उसने हमें बताया कि इसका नाम जो है जलानी है। कहानी ऐसी ना प्यार मोहब्बत वाली कहानी के बारे में। कमरे में बिखरा हुआ खून यहाँ होने वाले खौफनाक वाक़े की निशानदेही कर रहा है। एक नौजवान को बेदर्दी के साथ गोली मार दी गई, लेकिन ना कातिल की खबर थी और ना ही मकतूल की। और ये खंडरनुमा घर किसका था, इसके बारे में भी किसी के पास कोई ठोस इंफॉर्मेशन नहीं थी। सरजानी टाउन के इलाका सेक्टर 35 से 31 तारीख को हमें इत्तला मिली कि एक घर के अंदर मकान नंबर L200 अपना 910 है, जहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी है। इस डेड बॉडी की इत्तला पर थाना सुरजानी टाउन की पुलिस पहुंची। मुतालिका मकान पर लाश को तहवील में लिया। अहले इलाका के कुछ लोगों की निशानदेही पर इस शख्स को हिरासत में ले लिया गया, तो उसने इब्तिदाई तफ्तीश में ही तस्लीम कर लिया कि वही है इस खूनी वारदात का मरकजी मुलजिम। यह है वो खूंखार दरिंदा जिसने नौजवान को मौत के घाट उतारा। तुमने कत्ल किया था? किसका कत्ल किया था? ये वहीद का साहब। वहीद का? क्यों कत्ल किया था उसने? साहब ये बहुत मेरे साथ इसने सीन किए थे, धोखेबाजी की थी, फ्रॉड किया था मेरे साथ साहब। कितने पैसे खाए थे आप? 45,000 रुपया खाया था साहब। 45,000 रुपया आपने बंदा मार दिया? जी साहब। इस मुलजिम के मुताबिक इसने मकतूल को उधार वापस ना देने पर कत्ल किया, लेकिन यही सारी सच्चाई नहीं। तफ्तीश के बाद जो हकाइक सामने आए, पुलिस भी हैरान रह गई। इस मुलजिम को अपने हमरा लेकर पुलिस दोबारा पहुंची है इस मकान पर जहां कत्ल हुआ था। इस खंडरनुमा घर का दरवाजा रस्सी से बांधा गया था और पुलिस को मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक इस घर को अक्सर किराए पर दिया जाता था और यहाँ पर गैर अखलाकी सरगर्मियां मामूल की बात थी। किसके खून के निशान? ये सर उसके ही हैं। तुमने किस तरह उसको मारा? सर पिस्टल से मारा था। पिस्टल कौन सी थी? सर ये ब्लैक वाली। अब तुम इसको इस घर में ले आए? जी। अब थोड़ा सा वाकया बताओ। तुमने जब उससे गालम गलोच हुई तो उसको जबरदस्ती धक्का दे के कमरे में ले गए, क्या किया? मेरे कहने का मकसद ये है कि सर ये कि मैं उसको जब मेरे पैसे मांगे, ये मेरे से गालियां देने लगा माँ बहनों की, पर ये बाद में गुस्से में मैंने पिस्टल मार दिया। तो कहाँ फायर कर दिया? सर यहाँ ही फेयर किया। उससे पहले कमरे में लाके तुम लोग बातें कर रहे हो? हाँ। और तुमने पिस्टल निकाला और उड़ा दिया? नहीं, पहले बातें चीतें हुई है हमारी इन लोगों से, मेरे बातें चीतें हुई है। ये मुलजिम बार बार बयान बदलता रहा, ताहम तफ्तीशी अफसर का बदला हुआ लहजा देखकर आखिरकार उसे सच बोलना ही पड़ा। तो क्या थी कत्ल करने की असल वजूहात, ये तो हम आपको स्टोरी में आगे चलकर बताएंगे, लेकिन इसके साथ ही हम मकतूल की शिनाख्त करवाते चले, क्योंकि मकतूल के एक वक्त में दो रूप थे। वो घर वालों के लिए कुछ और था तो दोस्तों के लिए कुछ और। जब हमने इसको गिरफ्तार किया तो उसने हमें बताया कि इसका नाम जो है जलानी है और ये जो है टोबा टेक सिंह का रहने वाला है। तो इसके मोबाइल से फिर इसका एनआईसी निकाल के इसके घर पे हमने इत्तला की, उसके वारसान को उसकी लाश दी। इत्तला मिलने पर पुलिस टोबा टेक सिंह से कराची पहुंच गई। मकतूल जिलानी के भाई ने जुर्म बोलता है की टीम से बात करते हुए कहा, मैं मकतूल का भाई हूँ, खादिम हुसैन। छोटा भाई था मेरा, मैं बड़ा हूँ। तो सर वो पंजाब से इधर मेहनत मजदूरी करने आया था। अब उसने ये बताया मैं वहाँ फैक्ट्री में काम करता हूँ। जी हाँ, दो बच्चों के बाप मकतूल जी ने घर वालों को यही बता रखा था कि वो कराची में फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन पुलिस की तफ्तीश और मुलजिम के बयान के मुताबिक वहीद यहाँ शादियों और मुख्तलिफ पार्टियों में डांस किया करता था और यहीं से उसकी मुलाकात कातिल से हुई, जो कि घरों में सफाई सुथराई का काम करता था। दोनों में दोस्ती हुई
और फिर ये दोस्ती गैर अखलाकी ताल्लुकात में बदल गई। इस मकसद के लिए रकम तुम दे रहे थे और इजी पैसों से बार बार भेज रहे थे, कोई मकसद तो होगा। मकसद ये है कि साहब वो कहानी ऐसी ना प्यार मोहब्बत वाली कहानी थी हमारी। इस मकसद के लिए दे रहे थे ना, किसी कारोबार के लिए तो पैसे नहीं दिए थे? नहीं, वो पैसे मांगता था, मैं दे देता था उसको। कपड़े कितने से तुम्हारे साथ? मेरा कम से कम हिसाब कोई ज्यादा नहीं, कोई 8-9 महीने हो गए। मेरे भाई प्यार मोहब्बत में तो फिर पैसे वापसी वाली तो बात ही नहीं। मैंने तो मांगे नहीं थे, और बात ये कि गुस्सा गालियां को दे रहा था मेरे को साहब। तुम कह रहे हो कि मैं पैसे मांग रहा था, 45,000 रुपए तनाजा था, वो नहीं दे रहा था, मुझे गुस्सा आ गया। अभी तुम दूसरी बात कर रहे हो। सही बात ये साहब को पैसे मांगे थे मैंने ऐसे, पर ये फ्रॉड बहुत कर रहा था ना। कातिल मकतूल पर पैसा लुटाता रहा और उसकी वजह थी दोनों के दरमियान गैर अखलाकी ताल्लुकात। मगर जब कातिल को शक हुआ कि मकतूल ने किसी और के साथ दोस्ती कर ली है तो वो आग बबूला हो गया। जहाँ पैसे वापस मांगे वहीं उसे जान से भी मार डाला। बात ये गई है कि डांस पार्टी करता था और तकरीबन जो है इसने इसको 1.5 साल से इसको जो है इसके साथ इसका ताल्लुकात थे और वो सिलसिला यही था कि इसमें इनके प्यार मोहब्बत का सिस्टम भी चल रहा था साथ में। और फिर इसी दौरान उसने इससे पैसे भी लेके खाता रहा, जो भी कमा के लेके आता था मरने वाला मकतूल जो है पैसे वगैरह लेता रहता था, जो इनकी ज़बानी बात है। और उसके बाद जब उसने ये देखा कि ये मुझसे हट गया और अब जो है ये किसी दूसरे के साथ चल रहा है तो उसमें उसकी वो बेवफाई भी आप उसको कह सकते हैं वो भी शामिल हो गई। प्लस उसने इतना पैसा इसका खर्च किया कि उसमें भी इसको जो है उसका दुख था कि इसने मुझे क्यों छोड़ दिया और फिर ये जो है दूसरों के साथ जाके लग गया। ये दोनों चीज़ें मिलकर एक रंजिश बनी जिस पर इसने वारदात की उसके साथ। ये अपनी नौयत की ना सिर्फ एक अनोखी बल्कि एक शर्मनाक वारदात है जो इस बात की निशानदही कर रही थी कि हमारे मुआशरे में पलती मनफी और गैर अखलाकी सोच हमें तबाही की तरफ ले जा रही है। ब्रेक के बाद देखिए कहां पहुंची कातिल की तलाश। औरत के जिस्म की कमाई खाने वाले कब तक छुपे रहते, बीवी शौहर के साथ नहीं तो किसके पास रहती थी।